तो भाई प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? अक्सर लोग इसको मिस्टेक कर जाते हैं, गलत समझ लेते हैं। वो समझते हैं प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि तमीज़ में थोड़ा रहना, इज्जत से बात करना, या अपने आप को ऐसा दिखाना कि हाँ जरा थोड़े पढ़े लिखे हो, या अंग्रेज़ी में थोड़े बात अंग्रेज़ी वाली चीज़ें करके दिखाना। सही है, अंग्रेज़ी में बात करना, अंग्रेज़ों की तरह एक्ट करना, ये होता है प्रोफेशनलिज्म। ये लोग समझते हैं। ये आपने लफ्ज़ सुना होगा कि प्रोफेशनल होके दिखाओ या थोड़ा बी प्रोफेशनल। तो इसका मतलब यानी थोड़ा यार तमीज़ में, यानी प्रोफेशनल। हाँ एक ये चीज़ है जो मुझे अभी तक नज़र आया लोग नहीं समझे। तो अगर आपसे कोई प्रोफेशनलिज्म बोलता है तो उसका एक्चुअल मतलब ये है कि आप ऐसी इन्वायरमेंट में कोऑपरेट कर रहे हैं जहाँ जो आपकी गिवन फील्ड है, जो भी है, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, तो आप अपनी उस इन्वायरमेंट में हर तरीके से कोऑपरेट करें ताकि वो प्रोफेशन, वो बिजनेस, वो फील्ड आगे जा सके। सही है। तो ये माइंड सेट होता है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। अब उसमें करना क्या होता है, आप एक दुनिया में हो जहां आपकी कोऑपरेशन की वजह से वो फील्ड आगे बढ़ेगी, वो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सही है। तो आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है हर तरीके से। तो फॉर एग्जांपल आपके किसी से मसले नहीं हो सकते ऑफिस में। सही है। वो तो एचआर होता है और बॉस होते हैं कि वो आपकी पिटाई लगाएंगे, छटाई लगाएंगे, जो भी होगा आपको डांटेंगे। तो ये इस वजह से आप डरते हो। बट एक्चुअल माइंड सेट में क्या होना चाहिए? माइंड सेट में यह है कि यार मैं किसी से पंगा इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि मेरी कोऑपरेशन ज़रूरी है इस बिजनेस को, इस फील्ड को। तो जैसे आप साइंटिस्ट हो, अभी आप साइंटिस्ट में आप यही चाहोगे ना कि यार मेरा जो काम है वो दूसरे साइंटिस्ट को समझ हो या सबसे एकदम क्लियरली समझ आए, ताकि वो जो आगे रिसर्च कर रहे हैं मेरे काम के बेसिस पे वो सही हो। आपकी कोऑपरेशन ज़रूरत है उस दूसरे साइंटिस्ट को। सही है। तो इसी तरीके से आपके ऑफिस में भी आप जो भी काम करते हो, आपकी हर तरीके से कोऑपरेशन ज़रूरी हो सकती है। अभी आप साइंटिस्ट हो और आप दूसरे साइंटिस्ट से फड्डा कर लो, आपको क्या मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बंदा, ये जो भी आपका उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स में आप घुस गए कि यार इसके इसके ये तो इस सेक्ट का है। जैसे रिलीजियस सेक्ट में भी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं यार ये तो यूं है, ये तो वैसा है, ये तो इसमें ईमान रखता है, ये ऐसी बातें करता है। इन छोटी छोटी बातों के बेसिस पे भी लोग मसला पैदा कर लेते हैं। बड़ी बातें भी होती हैं कि ऐसा इंसान है या ये तो बॉस का पर्ची है, जो भी हो सकता है। सही। तो आप अब भी, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने दूसरे साइंटिस्ट से एक पंगा ले लिया इन बातों की वजह से। छोटी बातें, बड़ी बातें, जैसे भी आपने करनी है। तो अब होगा क्या कि वो साइंटिस्ट मेरी बात को, जो मुझे उससे सही तरीके से कन्वे करना है, मैं उसे वो कन्वे नहीं करूँगा, अनफ्रेंडली होके कन्वे करूँगा वो बात, मैसेज। मेरी कोशिश ऑफिस में यूजुअली आपने देखा होगा कि कोशिश लोगों की यही रहती है कि किसी तरीके से दूसरे की ज़िंदगी कैसे हराम कर दें, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता वो बंदा। तो ये अनप्रोफेशनलिज्म होता है। प्रोफेशनलिज्म ये होता है, अच्छा लोग सोचते हैं ये कि यार ये तमीज़ नहीं है, ये बदतमीज़ी है, तो ये अनप्रोफेशनल इंसान है। बदतमीज़ी की बात नहीं है, बात है कि आप उस प्रोफेशन को हर्ट कर रहे हो। सही है। तो जब आप उस प्रोफेशन को हर्ट करते हो तो वो अनप्रोफेशनल हो जाते हो। जब आप उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की सोच से आप काम करोगे कि आप मेरी उस साइंटिस्ट से दोस्ती हो और मैं उसे मज़ीद अपना घर बुला के डिनर पे बिठा के और समझाऊं और मैं कहूँ यार ये ऐसे ऐसे करना है और ये यूं करके हम और इस चीज़ को, रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हुआ प्रोफेशनलिज्म, कि मैं एक स्टेप आगे गया उस काम को आगे बढ़ाने में, उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में। समझ आई? अब आपसे एक्सपेक्टेड है ये बात कि आप अपने काम में बेस्ट होने चाहिए हो। सही है। एक होता है कि बेस्ट बाय परफॉर्मेंस, बेस्ट बाय रिजल्ट होता है। सही है। तो वो उस तरीके से बेस्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी रेपुटेशन बस बढ़ाते रहो, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते रहो, दोस्तियां बढ़ाते रहो और बॉस से दोस्ती बढ़ा लो, और ये अनप्रोफेशनलिज्म में आ जाता है, जो कि बड़े लोगों का काम करने का तरीका यही होता है कि वो कहते हैं कि अगर हमारी सबसे अच्छी दोस्तियां हो तो बेस्ट है। यानी
ये दिस इज़ द वे टू गो, बट ऐसा नहीं होता, ये अनप्रोफेशनलिज्म में देखा जाता है। आपसे आपको एक नौकरी पे हायर किया गया है, आपको किसी काम के लिए हायर किया गया है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप क्या नाम है अपने काम में जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हो आप दिखाओ, सही है। वो काहिल लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ यार हम काम चला लेंगे, बट ये प्रोफेशनलिज्म में आता है। और ये लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं कि आप अपने काम में बेस्ट नहीं हो और आप आए बाएं शाएं करके काम चला रहे हो, दोस्तियां करके, अच्छे कपड़े पहन के। अच्छे कपड़े पहनना भी एक अच्छी बात होती है कि कुछ लोग होते हैं बड़े स्टिंकी होते हैं और यानी स्मेल्स का ख्याल नहीं रखते हैं। तो आपका काम है कि हर तरीके से अपनी वर्क की इन्वायरमेंट को बेहतर बनाएं अगले के लिए, ताकि अगला देख के वो कहे कि हाँ यार मुझे ऑफिस आना अच्छा लगता है क्योंकि सब वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छी खुशबुएं आ रही होती हैं। नॉट बिकॉज लोग मेरे से इम्प्रेस हों, लोग मेरे को बड़ा ऊंचा समझे, मैं बड़ा अच्छा सूट पहन के आता हूँ या बड़े अच्छे सूट पहन के आती हूँ तो मुझे लोग ज़रा ऊंचा समझे और प्रोफेशनल समझे, ऐसा नहीं है। सोच की सारी गेम है, सोच की, कि आप प्रोफेशनल सोच से होते हो। तो अगर आपकी सोच में है कि हाँ यार मैं अच्छे कपड़े पहनूं ताकि लोग जो हैं मेरे अराउंड वो बेहतर, सारे अच्छे पहने कपड़े और खुशबू लगाएं। आप जिसके पास नहीं है खुशबू, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं कि कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए, तो आप उस इंसान के पास जाएं जिसको आपको लगता है कि परफ्यूम की एजुकेशन है। आप उससे पूछें कि यार कौन सा परफ्यूम लगा के आ सकता हूँ मैं। तो एनवायरनमेंट अपने अराउंड अच्छी बनाएं, ये सोच होनी चाहिए। तो वो लफ्ज़ों से भी होता है, वो कपड़ों से भी होता है, वो खुशबू से भी होता है, वो हर चीज़ से होता है। तो आपकी इन्वायरमेंट, आप उसमें कोऑपरेट कर रहे हो, आपकी उस प्रोफेशनलिज्म यही है कि आपकी कोऑपरेशन चाहिए हर तरीके से, क्या नाम है, उस एनवायरनमेंट में, ताकि वो प्रोफेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से और स्मूथली आगे जा सके। वो बिजनेस जो है, और जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, वो बिजनेस और वो प्रोफेशन आगे बढ़ सके हर तरीके से। तो जिस दिन जब अच्छे कपड़े लोग पहने होंगे, अच्छी चीज़ें, आपको एनवायरनमेंट अच्छी मिलेगी, साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट मिलेगी, आपकी वर्क टेस्ट साफ़ सुथरी रखा करें, ये प्रेजेंटेबल सब दिखेगा तो अगले का भी दिल करेगा ऑफिस आने का, सही है। और आप अगर ख़ुद भी प्रेजेंटेबल हैं तो फिर लोग कहेगा कि हाँ यार मुझे अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी पसंद हैं। तो ये भी प्रोफेशनलिज्म में आता है कि आप कितना, क्या नाम है, अगले को अच्छा फील कराते हो। और ये भी है कि जैसे अगर आप देखो कि यार अगला ऐसा नहीं कर रहा है तो आपका काम है कि उसको एजुकेट करना। अक्सर ये करते हैं कि वो कहते हैं देखो मैं तो बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा हूँ, ये नीचा है, इसको अपने को ऊंचा फील कराने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं कि यार ये बड़ा यूं है, ये तो बड़ा वो है। उसको जाके बताएंगे नहीं कि यार आप जो कर रहे हो बुरा लग रहा है और अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, आपकी नौकरी के लिए अच्छी चीज़ है कि यार आप ऐसे ऐसे करो। तो ये अनप्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। आपका बस कंसर्न होता है कि मैं अच्छा दिखूं, लोग मुझे नोटिस करें और मैं कितना प्रोफेशनल दिख रहा हूँ, और मैं देखो इंग्लिश में बात करके दिखा रहा हूँ तो मैं कितना ज़बरदस्त हूँ। आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ों में फोकस्ड होते हो कि अपने आप को बेहतर दिखाने में, तो वो भी अनप्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। क्योंकि आपका बेहतर दिखना इस चीज़ पे बेस्ड है कि बाकी बुरे दिखें। तो अगर सारे बाकी बुरे दिख रहे हैं और आप अच्छे दिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस जो है वो ऊपर जा रहा है। इसमें बस आपकी इज्जत या आपकी जो रेप्यूटेशन है आप वो बना रहे हो, आपका प्रोफेशन को इसमें हेल्प नहीं हो रही है। जो आपका जो भी फील्ड है उस फील्ड को हेल्प नहीं हो रही है। तो ये भी अनप्रोफेशनल होता है। आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है कि अगले को बताना, और ताकि सारे आपकी फील्ड में और आपके ऑफिस में और आपके प्रोफेशन में सारे प्रोफेशनल हों, यानी प्रो लेवल पे हों, सब प्रो लेवल पे काम कर रहे होंगे तो वो प्रोफेशन की इज्जत और उसका लेवल ऊपर जाएगा ना। तो ये प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। ये आपकी ना ग्रोथ की इन्वायरमेंट है, ये समझना ज़रूरी है। तो आपकी इन्वायरमेंट अगर ग्रो करेगी तो फिर आप उसके साथ ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप ये अनप्रोफेशनल हरकत करोगे तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो। आपकी फील्ड और आपके ऑफिस के लोग आपके साथ, देखो अगर आप उसको किसी को भी बताओगे ना ये बात, जो कि यार तुम ऐसे करो, तुम खुशबू लगाया करो, तुम यूं किया करो, तुम वो किया करो, और रेदर देन कि आप उसको नीचा दबाएं और कहें कि अरे यार इनको तो पता ही नहीं है, तो इनको तो काम ही नहीं आता, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, सही है। तो वो आप अपने आप को बेहतर दिखा रहे हो। बट अगर आप
उनको गाइड करोगे, उनको सही से बताओगे, उनको मैक्सिमम प्रोफेशनल लेवल पे लेके आओगे, तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके को वर्कर्स आपको इज्जत देंगे। आपके ये प्रोफेशन में जो नए नए आ रहे हैं उनको ये बात रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपकी फील्ड आप चूज़ कर लेते हो इसमें आपके दोस्त बन जाते हैं, सही है, आपके प्रोफेशन में आपके दोस्त बन जाते हैं। और इन्होंने इनका फिर अगर ये आपके साथ चलें, आपकी टीम बन सकती है, आपके क्या नाम है, आपके साथ ये फ्रेंड्स, वर्क फ्रेंड्स बन सकते हैं बहुत अच्छे, जो दूसरे ऑफिस में जाएं, तो फिर ये आपकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है, ये आपको रेकमेंड भी कर सकते हैं। 10 चीज़ें होती हैं सब। तो आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगले को भी उस लेवल पे लेके आओ, ऊपर लेके आओ, रादर देन अगले को पुश करो, सही है। ये आपने यहाँ ग्रो करना है, तो आप लोगों को ग्रो कराओगे तो आप भी ग्रो होगे और वो प्रोफेशन भी ग्रो होगा। ग्रोथ की जगह है, आप यहाँ लोगों से लड़ने नहीं आते हो, आप ग्रो करने आते हो, करियर ग्रोथ होती है, सही है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है।